नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे आज बहुपद, ठीक है? बहुपद में जैसे इस तरह का ग्राफ आप लोग पढ़े होंगे कि y = px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या होगा? तो देखिए, यहाँ क्या है px ना, तो देखना है कि x एक्स पर ये ग्राफ जो है ना कितने जगह पे कट कर रहा था, 1, 2, 3 जगह पर, तो इसका शून्य कितना हो गया? 3, ठीक है? तो x एक्स को देखना है, यहाँ x है, ठीक है? तो y = px रहे तो x अक्ष को देखना है, अगर x बराबर py रहे तो ये y वाला को देखना है कि कितने जगह पे कट कर रहा है, ठीक है? उसी तरह से 2 नंबर में भी आप लोग बना लेंगे। ये सब एक जैसा क्वेश्चन है तो दिक्कत आपको होगा नहीं। चलिए देखिए, 3 नंबर से लेकर पूरा, है ना, 4, 5, 6, 7 ये सब कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक और देख लेते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि y = px का ग्राफ दिया गया है, तो बहुपद px के शून्य की संख्या क्या होगी? इसमें आप देखिए कि x अक्ष को ये ग्राफ जो है ना कितने जगह पे कट कर रहा है? एक जगह पे ना, तो इसका एक शून्य होगा, यानी कि 2 नंबर आंसर, है ना? इसी तरह से यहाँ भी आप ऊपर में देख सकते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं, ठीक है? देखिए ये 9 नंबर भी हो जाएगा, 10 नंबर, 11 नंबर, ये सभी हो जाएगा। जैसे 11 नंबर की बात किए करें तो ये y अक्ष को कट रहा है, x अक्ष को तो नहीं कट रहा है ना। जब इसको नहीं काटा यानी कि शून्य की संख्या इसका क्या हो जाएगा? 0, है ना, क्योंकि इसको नहीं कट रहा है, ये y को काट रहा है। और यहाँ कह रहा है कि y = px, यही बात अगर रहता है x बराबर py तो हम लोग y वाला को देखते और ये एक शून्य लिखते। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें इसको नहीं कहीं कट कर रहा है, तो इसके लिए ये वाला आपका आंसर होगा, ठीक है? चलिए अगला जो क्वेश्चन आप पढ़ने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम बताते हैं, उसे ध्यान से देखिएगा। और थोड़ा सा अगर समय अगर आप देते हैं तो आप, मेरे ख्याल से आपको पूरे इस चैप्टर में बहुपद में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? आइए, जैसे कि हम लोग 9th में पढ़े हैं कि बहुपद का अलग प्रकार होता है कि पद के आधार पर बहुपद के प्रकार और घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो हम लोगों को यहाँ 10 में घात के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़ना है। अच्छा, बहुपद समझने के लिए आपको, जो हम 10 क्लास में एक वीडियो बहुपद का डाल चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ जाके देख लीजिएगा। ऐसे जनरली आपको बताते हैं कि मान लेते हैं यहाँ ax हो, और यहाँ जो पावर होगा ना, ये पावर हमेशा किस में हो? तो पूर्ण संख्या, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 इस सब में हो। अगर इसमें होगा तो ये बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा, ठीक है? ये सभी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं। चलिए, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार जो हमें पढ़ना चाहिए, ये रेखिक, समझिएगा, एक रेखिक बहुपद, पहले एक एक पढ़ लेंगे हम लोग। रेखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, बात समझ में आ रहा है? और त्रिघातीय बहुपद। तो त्रिघातीय आपके सिलेबस से हटा दिया है, तो इसको हम लोग यहाँ अभी छोड़ देते हैं, ठीक है? रेखिक बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वो ax + b होता है, और द्विघातीय का जो सामान्य रूप होता है ये x² + bx + c, इस रूप में रहता है, ठीक है? तो इसकी घात की बात करें, अधिकतम घात कितना होता है? 1, और इसकी घात की बात करें, अधिकतम घात कितना होता है? 2। तो यहाँ देखिए कुछ और विशेष चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, ध्यान दीजिए, ax² + b, ax + b, ये कौन सी हो गया? रेखिक बहुपद। इसका घात कितना होगा? अधिकतम घात, तो अधिकतम घात 1। जिसकी शून्य की संख्या अगर आपसे पूछे तो 1, हल अगर पूछे तो कितना? 1, ठीक है? और जिसका शून्य और हल 1 हो उसको अद्वितीय भी बोलते हैं, अद्वितीय हल भी बोलते हैं, ठीक है? जिसका एक आंसर मात्रा है। और इसका ग्राफ की अगर बात करें तो ये सरल रेखा, सरल रेखा में होगा, ठीक है? क्योंकि एक पॉइंट आएगा। अब इसको उधर करते हैं, मान लो इसको बहुपद से इसका समीकरण बना लेते हैं। अच्छा, समीकरण और बहुपद में क्या अंतर है? देखिए, अगर बराबर इधर 0 नहीं दिए तो बहुपद, अगर बराबर 0 दे दिए तो ये समीकरण बन गया। अब इसको इधर कर देते हैं, तो ये हो गया -b, और x बराबर कितना हो गया? -b/a। तो देखिए एक ही गुना आया x का मान, तो ये इस तरह से होता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, द्विघात में भी हम लोग समझ लें। भले ही इस किताब में बहुत कम क्वेश्चन दिया है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहिए, ठीक है? ताकि एग्ज़ाम में अच्छी तरह से आप लिख सकें। यहाँ देखिए, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद हम लोग देखें तो इसका सामान्य रूप ये x² + bx और प्लस में c होता है, ठीक है? और यहाँ देखिए इसका घात कितना है?
तो घात इसका 2 है। शून्य कितना है, तो इसका शून्य की बात करें तो 2, और हल भी कितना होगा, तो 2 है ना। और ग्राफ कैसा होगा इसका, तो ग्राफ इसका होगा परवलयाकार, परवलयाकार, यानी कि इसको बोलें तो पाराबोला। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे जनरली आप लोग 11th में जाके पढ़ेंगे, अभी इसको सिर्फ दिमाग में रखिए। अब ये शून्य क्या होता है, हल क्या होता है। शून्य कहने का मतलब x का वह मान जो ये पूरे समीकरण को शून्य कर दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो शून्य कहते हैं। कि x का वह मान जो पूरे समीकरण को क्या कर दे, शून्य कर दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य। तो 2 शून्य कैसे, x का जो भी मान आएगा 2 गो आएगा। अब वो हो सकता है कि एक ही आंसर 2 बार आ जाए, या नहीं तो अलग अलग आए। और बहुपद का एक अलग चैप्टर ही है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आगे भी जाके हम लोग इसको पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल इसमें जो इस चैप्टर में पूछा जाएगा उसको समझते हैं। घात कितना, 2, तो शून्य कितना, 2, हल कितना होगा, 2। कौन कौन हल होगा अभी बताएंगे। ग्राफ कैसा होगा, तो परवलयाकार, और ये। ठीक है, चलिए शून्य की बात करें तो 2 शून्य मान लेते हैं, एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा। ठीक है, अगर शून्य की बात किया जाए तो x का 2 मान मान लेते हैं। शून्य कहने का मतलब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो इसमें x का जो मान निकल के आएगा ना, x का मान जो निकल के आएगा वो 2 गो आएगा, एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा। अल्फ़ा मतलब यहाँ कोई नंबर आएगा, इसके जगह पे कोई नंबर आएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बात करते हैं ये कि शून्यकों का अगर इन दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा, तो इसका फार्मूला बन जाएगा। यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, शून्यकों का योग, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। मतलब यहाँ से b x का गुणांक, b क्या है, तो b है x का गुणांक है। गुणांक, गुणांक मतलब कोफिशिएंट है। और ये क्या है, तो a² का गुणांक, a² का गुणांक। ठीक है, उसी तरह दूसरा नंबर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c क्या है, तो अचर राशि है, अचर राशि है। ठीक है, और ये क्या है, तो x² का गुणांक। बस समझे, तो ये चीज़ होता है शून्यकों का योग। फार्मूला याद रख लीजिएगा, -b/a, और यहाँ जो दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर इतना। अब कभी कभी जो है ना शून्यकों का योग दिया रहेगा क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप 5 मिनट समय देते हैं तो पूरा चैप्टर आप खुद बनाइएगा, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए शून्यकों का योग और गुणनफल अगर दोनों दिया रहे तब बोलेगा आपसे क्या, कि द्विघातीय बहुपद निकालें। ठीक है, तो इसका फार्मूला होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग, ये शून्यक है कि नहीं, योग इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो इस तरह से फार्मूला में आपको सजाना है। ठीक है, और कभी कभी जो है ना अल्फ़ा का मान अलग से दिया रहेगा, मिस नहीं कीजिएगा, और बीटा का मान अलग से दिया रहेगा, तो उसमें योग निकाल लेंगे गुणनफल, या नहीं तो अल्फ़ा का मान यहाँ रख देंगे, बीटा का मान यहाँ, अल्फ़ा का मान यहाँ, बीटा का मान यहाँ, हल कर देंगे, आराम से बनेगा। जैसे चलिए एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो इसका घात कितना है, तो इसका घात आपका 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका शून्यक भी 2 होना चाहिए, यानी कि जो आंसर आएगा वो भी 2 को आना चाहिए। ठीक है, जो भी आएगा। और ग्राफ की बात हम यहाँ नहीं, आप लोग जो है ना इसका प्ले लिस्ट में जाइएगा, बहुपद में हम पढ़ा चुके हैं, अब उसका डिटेल जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम अभी बताते हैं कि शून्यक 2 कैसे आता है, हल 2 कैसे होता है, ये चीज़ के बारे में। जैसे इसका गुणनखंड विधि से इसको हम लोग है ना इसका हल निकालते हैं, तो देखिए 8 को ऐसे तोड़िए कि ये बीच वाला आ जाए, तो 4 दूना 8, यानी कि x² माइनस 4x और प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें x, देखिए 2 का जोड़ा लगा लेंगे ना, तो ये होगा x माइनस 4, और यहाँ से अगर 2 कॉमन निकाल लें तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों सेम आ गया, तो x माइनस 4 इन दोनों में से एगो, और जो बाहर में बच गया इसको हम लोग लिख लेते हैं। एक बार इसको 0 कीजिए, एक बार इसको, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, और एक बार x माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 4 और यहाँ x इक्वल टू -2। तो x का कितना मान आ गया, एक 4 आ गया और एक -2
2 आ गया। ठीक है, तो वही ना कह रहा है कि हल 2 आना चाहिए, 2 को, तो देखिए 2 का आ गया। हो सकता है कभी कभी सेम ही आ जाएगा कि अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, ये हम लोग द्विघात समीकरण का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इसका फिर डिटेल से चर्चा आप लोगों के पास करेंगे, फिलहाल ये समझना है। अब हम बताए थे कि शून्यक 2 को जो होगा, ये 2 शून्यक कौन होगा, एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो इसमें किसी को भी आप अल्फा और किसी को भी बीटा आप मान सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखिए, किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा मान सकते हैं। जैसे मेरा मन में हुआ कि नहीं इसको अल्फा मानना है और इसको बीटा, तो मान सकते हैं। किसी के मन में होगा नहीं इसको बीटा और इसको अल्फा मानना है, तो वो आप अपने अनुसार से कर सकते हैं, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो एक्स का वैल्यू आएगा वही अल्फा बीटा होगा। तो 2 को वैल्यू आया इसका। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं शून्यक, तो इसी को बोलते हैं शून्यक। और शून्यक किसको कहेंगे कि एक्स का वह मान जो समीकरण को क्या करे, शून्य कर दे। तो हम लोग यहाँ बिठा के देखते हैं कि समीकरण को ये शून्य कर रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ 4 रख दीजिए, यहाँ 4 रख देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 16, और यहाँ 4 रख देंगे तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ 8 है तो देखिए -8 -8 16, और 16 में 16 घट जाएगा, क्या होगा 0। अब यहाँ 2 रख के देखते हैं, 2 दूना 4, और ये वाला -2 यहाँ भी रखते हैं तो ये भी +4, तो 4 और 4 8, और ये घट जाएगा। अब बिठा के देखिए ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं शून्य का हल। देखिए आप ऑप्शन से भी, यहीं से ऑप्शन भी पकड़ में आएगा। अगर शून्य का हल 2 को दिया रहेगा तो डायरेक्ट जो आंसर दिया रहेगा ना, उसी को आप डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन में पुट कर दीजिएगा। अगर वैल्यू 0 दे रहा है तो समझिए वही उसका आंसर भी होगा। ठीक है, अब यहाँ चेक कर लेते हैं कि शून्यकों का योग और गुणनफल क्या होगा। डायरेक्ट अगर जैसे हम लोगों का ये इक्वेशन है, यही ना क्वेश्चन है, तो यहाँ देखिए x² - 4x और -8 4 नहीं है, 2 है। ठीक है, 2 = 0। अब यहाँ गौर कीजिएगा कि इसका कंपेयर ax² + bx + c के साथ किया जाए, क्योंकि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप यही होता है। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, इसका मतलब a का मान कितना हो गया 1, और b का मान कितना हो गया -2, और c का मान कितना हो गया -8। ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे शून्यकों का योग का फार्मूला होता है अल्फ़ा + बीटा बराबर, अभी तुरंत लिख दिए ऊपर में, तो -b/, ये होता है कि नहीं। अच्छा तो अल्फ़ा का मान, हम इसको अल्फ़ा मान रखें 4, और बीटा का मान कितना -2, तो प्लस माइनस -2 हो जाएगा। और यहाँ फार्मूला से देखिए माइनस यहाँ, और b का मान कितना -2, और a का मान कितना 1। देखिए दोनों साइड बराबर हो जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा कितना 2, और इधर भी हो जाएगा 2। देखिए बराबर हो गया कि नहीं। तो शून्यकों का योग अगर बोले तो -b/, फार्मूला भी हम आपको सिद्ध करके दिखाए। ठीक है, अब यहाँ देखिए कभी कभी 2 शून्यक ही दिया रहेगा और बोलेगा द्विघात बहुपद लिखें, है ना। तो द्विघात बहुपद के बारे में अगर पूछे आपसे तो लिखिए x² - अल्फ़ा + बीटा x और प्लस अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा का मान कभी कभी अलग अलग दिया जाता है, तो इस जगह पुट कर देना, और यहाँ पुट करके उसको हल कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम करके दिखाते हैं। अभी मात्र 1-2 क्वेश्चन करके दिखाएंगे, सारा क्वेश्चन आप लोगों से ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए इसी में, यही क्वेश्चन में हम बात करें कि x² - 2x - 8, इसी में बोलेगा कि इसका शून्यकों का योग निकालिए, और यही बोल देगा कि शून्यकों का गुणनफल निकालिए, तो क्या नहीं हो पाएगा। तो इसका कंपेयर हमेशा किसके साथ कीजिएगा, इसका जो सामान्य रूप होता है ना ax + bx + c, इसके साथ। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो a का मान हो गया 1, और b का मान कितना हो गया -2, है ना। ये चिन्ह लेना है। अब बोलेंगे सर यहाँ क्यों नहीं लिए, इसलिए नहीं लिए क्योंकि प्लस छिपा हुआ रहता है, और c का मान हो गया -8। ठीक है, अब फार्मूला होता है इस अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या -b/a, तो b का मान -2, और ये फार्मूला से माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, और a का मान कितना 1 यहाँ रख देंगे। उसी तरह इसका जो फार्मूला होता है ये होता है c/a, तो c का मान कितना है -8। ठीक है, और 1 का मान आने की -8 हो जाएगा। बात समझे। तो ऐसे योग और गुणनफल आपको निकालने के लिए बोलेगा, तो पहले आप अलग से पहले a का मान निकाल लीजिएगा, फिर b का मान निकाल लीजिएगा, और c का, और फार्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा, तुरंत बिठा दीजिएगा। शून्यकों का योग क्या होता है, तो -b/a, गुणनफल क्या होता है, तो c/a होता है। इस तरह से क्लियर हो रहा है अब मेरा बात। चलिए अब मान लेते हैं कभी कभी आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया जाए। चलिए देखिए, कभी अगर देखिए शून्य निकालने के लिए गुणनखंड मेथड अप्लाई करेंगे, जो अभी ऊपर में करके दिखाए यहाँ, उसी तरह से हम लोग करेंगे। अब मान लेते हैं कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए x² - 3 = 0, तो इस 3 को इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3, और रूट को जैसे इधर करेंगे तो ये प्लस माइनस रूट के साथ आएगा 3। तो x का 2 का मान हुआ कि नहीं, एक बार प्लस के साथ और एक बार
माइनस के साथ। और अगर आपको इस तरह मिले 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0, तो हल करना आसान है। इसमें कॉमन देखिए क्या आ रहा है, तो 4u आ रहा है कॉमन, तो यहाँ बचेगा क्या, u और प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार 4u को 0 करते हैं और एक बार u प्लस 2 को 0 करते हैं, तो u इक्वल टू 0/4 यानी कि 0, और यहाँ इसको उधर कर दें तो u इक्वल टू -2 यानी कि u का मान दो गो, एक 0 और एक -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको काम करना है, बात समझे। देखिए शायद नहीं दिख रहा होगा, इसको एक बार 0 कर दिए और एक बार इसको 0 कीजिए, u इधर 0 में आके गुना हो गया 0 और ये 2 को इधर ले गए -2, बात समझे। तो ये इस तरह से। अब चलिए हम क्वेश्चन करके दिखाते हैं, आप लोग उसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसको हम हटा लेते हैं। चलिए देखिए, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो द्विघात का ना शून्यकों की संख्या, जितना घात उतना शून्य, घात 2 तो 2 शून्य है ना। तो ये यहाँ कह रहा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के 2 शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा, तो अभी तुरंत बताए फार्मूला -b/ये होता है। और गुणनफल पूछेगा तो c/, ये वाला है ना, -c/, ये नहीं होगा, c/ये। अब ध्यान रखिएगा, अचर बटे x² का गुणांक ये। उसके बाद यहाँ देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि x² - 9x प्लस ये के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो इनके शून्य है ना, शून्य क्या है। तो अच्छा इसको हम करके दिखाते हैं, रुकिए। देखिए क्वेश्चन कर रहा है 15 नंबर में, यदि बहुपद x² - 9x प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो इसके शून्यक होंगे। इसमें से कौन इसका शून्य होगा। सबसे पहले तो इसी a का मान हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि गुणनफल दिया है, ठीक है। और यहाँ कुछ नहीं तो a है, यानी a का मान हो गया कितना, a का मान देखिए ना, a का मान 1, b का मान कितना -9 और c का मान a दे रखा है। ठीक है, पहले हम लोग a का मान पता करते हैं। तो गुणनफल दिया है, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 8, और इसका फार्मूला होता है c/a, है ना, c/a। ठीक है, और बराबर 8 इतना दिया तो ये लिख सकते हैं। c का मान कितना है तो a, और a का मान यहाँ कितना है तो 1 बराबर 8, यानी कि a का मान कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब इस जगह पे पुट करते हैं तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा x² - 9x और प्लस में 8। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि हम लोगों का जो आंसर आया a का मान ये कितना आया, +8 आया ना। तो +8 मतलब इन दोनों में हम लोग चेक करेंगे, ये दोनों आपका आंसर तो हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि a का स्थान पे +8 आया तो ये दोनों पहले ही छंट गए। ठीक है, तो इसको चेक नहीं करना है, हमें देखना 3 और 4 इसमें से कौन होगा। तो हम अभी तुरंत बताए कि शून्य का मतलब क्या होता है कि x का वह मान जो पूरे समीकरण को क्या करे, 0 कर दे। ठीक है, तो हम लोग 1 को यहाँ रख के देखते हैं, तो 1 को यहाँ शून्य होना चाहिए, 1 को रख के देखते हैं तो 1 का स्क्वायर यहाँ 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 9, है ना, और ये प्लस में 8। देखिए 9 में 1 घट जाएगा 8, -8, और 8 में 8 गया तो कितना 0, यानी कि हम लोगों का जो आंसर होगा ये 4 नंबर का आंसर होगा। -1 रख के देखिए ये 0 नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप चेक करके देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16 नंबर गौर कीजिए, यहाँ कह रहा है कि यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक, यहाँ देखिए 1/α + 1/β का मान आपसे पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछ रहा है इसमें, तो गौर कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ से इसके आगे 1 है, यहाँ शून्यकों का योग निकाल लेते हैं, होता है -b/a। तो b क्या होता है, x का गुणांक यानी कि 2, तो यहाँ रखिए -2 हो जाएगा। और a x² का गुणांक a की जगह क्या है तो /1 यानी कि -2 आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए तो c/a, तो c का मान कितना है तो 1 है, और a का मान क्या है तो 1 है, तो यानी कि आया 1, और यहाँ कितना था 2। अब एक काम कीजिए इसका, है ना, यहाँ हम लोग एलसीएम ले लें तो अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये बीटा यहाँ चला जाएगा और प्लस ये अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा वही बात है, इसका वैल्यू कितना है -2, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 1/1, यानी कि -2 हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो देख लीजिए -2 2 नंबर आंसर। ठीक है, बात समझ में आया यहाँ तक। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि बहुपद, ध्यान दीजिएगा, x² + ax - b के शून्यक बराबर किंतु विपरीत हो, है ना, विपरीत हो
शून्य के बराबर कहने का मतलब द्विघात बहुपद है तो निश्चित है कि दो शून्यक होगा, एक अल्फा होगा और दूसरा क्या होगा, बीटा होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि दोनों बराबर है, दोनों ही क्या है, बराबर है लेकिन विपरीत चिन्ह के। ठीक है, दोनों बराबर होंगे लेकिन विपरीत होंगे, मतलब एक प्लस में होगा तो दूसरा किस में होगा, माइनस में होगा। तो ये अल्फ़ा जो है ना, अल्फ़ा ही है और बीटा, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन एक में क्या है, माइनस, यानी कि बीटा का मान हम लोग ले लेते हैं क्या, बीटा का मान हम लोग ले लेते हैं माइनस अल्फ़ा। ठीक है, पहले इसको समझिए। अब यहाँ कह रहा है कि ए का मान निकालना, तो ये यहाँ है, तो शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। अच्छा, अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही है और बीटा जो है ना, बीटा जो है ना माइनस अल्फ़ा है, ये ना कह रहा है कि विपरीत चिन्ह के हैं, है तो दोनों बराबर लेकिन विपरीत चिन्ह के, तो माइनस अल्फ़ा है। ठीक है, और यहाँ बी का मान कितना है, ए, तो यहाँ रख देंगे ए, माइनस ये हो जाएगा, और ए का मान कितना है यहाँ, एक, तो एक, यानी कि देखिए प्लस माइनस माइनस, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा और माइनस ये दोनों तो जीरो हो जाएगा ना, माइनस ये, तो इस माइनस को इधर भी मूव करेंगे तो ए का मान क्या मिलेगा आपको, जीरो ही मिलेगा, यानी कि 4 नंबर आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए 18 नंबर में टी स्क्वायर माइनस 15 का निम्न में से शून्य है, तो आप बताइए, बराबर यहाँ जीरो कर दीजिएगा, 15 को इस पार कर दीजिएगा और स्क्वायर जैसे आएगा तो रूट प्लस माइनस में आएगा, तो वो रूट 15 प्लस में और एक माइनस में आएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये वाला हम अभी तुरंत करके दिखाए पीछे में, तो इसका गुणनखंड आप कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, यानी कि 1 नंबर जो है आंसर आएगा, -2 और 4। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन नहीं होगा, इसका गुणनखंड कर दीजिएगा 20 नंबर में, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, गुणनखंड कीजिए। अब इसको करना है, शून्य निकालना है ना, तो देखिए 4 तिया 12, अब 12 को ऐसे तोड़ना है कि बीच वाला आ जाए। ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3x और माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा, 0, है ना। इससे देखिए दो दो का जोड़ा लगा, इससे कॉमन क्या आएगा हम लोगों का, तो x, तो ये 3x माइनस 4 और यहाँ प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये ना होगा जी। उसके बाद एक बार इसको 0 कर लीजिए, ये दोनों बराबर है, 3x माइनस 4 और एक बार लिखिए x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 3x माइनस 4 बराबर 0 और एक बार x प्लस 1 बराबर 0, तो इसको इधर कर दें तो x 4 हो जाएगा और 3 बटे में आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा x का मान -1। ठीक है, तो आपका x का 2 वैल्यू आ गया, देखिए ना, एक -1 और दूसरा 4/3। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सब में करना है। तो देखिए ये वाला अभी तुरंत बता चुके हैं, इसका भी गुणनखंड कीजिएगा, अगर नहीं बने तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये सभी है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, जैसे 22 नंबर भी हो जाएगा, 23 भी उसी तरह सेम क्वेश्चन है, 24 भी वही है, रिपीट किया हुआ है ना, 25 नंबर भी आप देख पा रहे हैं वही है, 26 भी वही है, कोनो अंतर नहीं है, 27 भी वही सेम है ना, 28 भी करके अभी तुरंत दिखाए पीछे में। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए इसमें क्या कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन, इसको समझिए, अगर 29 हो जाएगा तो पूरा समझिए, इधर सब वही चीज़ें। ठीक है, अभी हम क्या बोले कि यहाँ देखिए 29 नंबर, ठीक है, कह रहे यदि द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः है, तो पहले यहाँ क्या शून्यकों का योग है ना, तो योग का मान दिया 0, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 0, देख पा रहे हैं। उसके बाद क्या गुणनफल, गुणनफल कितना, √5, अल्फ़ा इंटू बीटा √5, इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना, 0, तो ये 0x लिख दीजिए, और ये कितना है, अभी कहाँ देखिए 5 है, √5, 2 नहीं √5 है, तो यहाँ रख देंगे हम लोग √5। ठीक है, और इस 0 को नहीं लिखना था, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो x स्क्वायर प्लस √5, यानी कि 2 नंबर आंसर। उसी तरह से हम यहाँ भी है, 30 नंबर भी है, अब जैसे देख पा रहे होंगे। ठीक है, 31 भी वही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, 32 भी वही है ना, 33 भी वही है, और ये पूरा चैप्टर है ना ख़त्म हुआ आपका। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग कोशिश कीजिए, अगर इसमें कोई भी डाउट मेरे ख्याल से नहीं रहेगा, अगर कोई डाउट छूट भी जाए तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।